बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुन ला क़वादा इल्ला बिस्सैफ़। ये बाब इस बारे में है कि क़िसास नहीं लिया जाएगा मगर तलवार के साथ, यानी कि कैफ़ियत क़िसास सिर्फ़ तलवार से होगी। गुज़श्ता सबक में हमने ये पढ़ा कि एक यहूदी के सर को पत्थरों में कुचल कर कत्ल किया गया, क्योंकि उसने औरत को पत्थरों में कुचल कर ही उसके सर को पत्थरों में उसके सर को कुचल डाला था, जिससे वो औरत मरी। तो उसके मुताबिक ये था, उससे ये साबित हो रहा था कि जो जिस तरह कत्ल करेगा उसको क़िसास में उसी अंदाज में कत्ल किया जाएगा। और ये हदीस कह रही है कि क़िसास नहीं लिया जाएगा मगर तलवार के साथ। अहनाफ का मौक़िफ़ यही है। अहनाफ कहते हैं कि क़िसास सिर्फ़ तलवार से होगा, तलवार के अलावा किसी और चीज़ से, क्योंकि कुरान ने ये कहा कि अगर कोई तुम पे जुल्म करे तो तुम उस पर उतना ही कर सकते हो जितना उसने किया। अहनाफ कहते हैं बात यह है, मिसाल के तौर पे अगर किसी शख्स ने एक ज़रब लगाई पत्थर की और वो मर गया, अब जो कातिल है मकतूल के बुरा क़िसास का मुतालबा कर रहे हैं और उस कातिल को अगर एक ज़रब लगाई जाए और वो ना मरे तो यकीनन दूसरी ज़रब लगानी पड़ेगी या फिर उसे तलवार से मारना पड़ेगा। तो उसने जो किया था यहाँ उससे ज़्यादती हो जाएगी। तो इस चीज़ के पेश नज़र अहनाफ कहते हैं और इस हदीस से वो इस्तिदलाल करते हैं कि तलवार से ही क़िसास लिया जाएगा। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। और आगे चलकर वो हदीस आएगी आज के सबक में कि ईमान वाले जो हैं ना, वो कत्ल करने में भी गुनाहों से बचते हैं, कि सबसे ज़्यादा जो अहले ईमान हैं यही कत्ल में गुनाह से बचते हैं। यानी कि ये अगर जायज़ कत्ल कर रहे हैं, जंग में मैदान जंग में भी किसी को मार रहे हैं, किसी दुश्मन को भी मार रहे हैं, तो ये बेरहमी और बेदर्दी से कत्ल नहीं करते। तो लिहाजा अहनाफ जो हैं वो इस हदीस से इस्तिदलाल करते हैं। अच्छा, रही बात ये कि गुज़श्ता हदीस में आया कि सर को पत्थरों से कुचला, उसका क्या मतलब है? तो अहनाफ ने यह जवाब दिया कि वो हदीस तहरीम मुसला से पहले की, यानी कि जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसला को हराम करार दिया, यानी कि आज़ा काटना, उससे पहले का वो वाक़या है। और जब वो हराम हो गया तो फिर हुक्म ये है कि ला क़वादा इल्ला बिस्सैफ़। ये अहनाफ के दलाइल हैं। अगरचे इस हदीस में जो रावी नुमान बिन बशीर हैं इन्हें ज़ईफ़ भी, यानी कि इस रिवायत को ज़ईफ़ भी करार दिया गया है, लेकिन अहनाफ का इस्तिदलाल इसी रिवायत से है। देखिए जी, हज़रत नुमान बिन बशीर कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला क़वादा इल्ला बिस्सैफ़, के क़िसास नहीं होगा मगर किसके साथ? तलवार के साथ। और तलवार भी तेज़ होनी चाहिए कि एक ज़रब के अंदर एक गर्दन कट जाए। अगली रिवायत भी इसी तरह, लेकिन उसके रावी हज़रत अबू बकरा हैं। बाबुन ला यजनी अहदुन अला अहदिन, ये बड़ा अहम चैप्टर है। और इसे मौजूदा दौर में जो कवानीन नाफिज करने वाले इदारे हैं ना, वहाँ पे इस हदीस को, हदीस तहतल बाब को हाईलाइट करके लगाना चाहिए। तर्जमतुल बाब का मतलब है कि किसी के जुर्म की सज़ा किसी और को नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि कोई भी कानून शरीयत के मुतसादिम नहीं होगा। अगर कोई कानून शरीयत के मुतसादिम हो तो वहाँ इंसान को चाहिए कि शरई अहकाम आम करे। और जिहाद सबसे बड़ा यही है कि जालिम जाबिर के सामने कलीमा हक बुलंद करना। देखें नहीं, अमर बिन अहमस कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज्जतुल वदा में कहते सुना। हज्जतुल वदा की बातों का मतलब है कि ये चीज़ मनसूख नहीं है। हज्जतुल विदा वाली बात मनसूख है, क्योंकि ये आखिरी खुतबा जो इतने बड़े मजमे को दिया गया। और क्या फरमाया आपने? अला ख़बरदार ला यजनी जानिन इल्ला अला नफ्सिही, कि इंसान चट्टी नहीं अदा करेगा मगर सिर्फ अपनी। ला यजनी वालिदुन अला वलदिही, बाप बेटे के जुर्म का बाप सज़ा नहीं लेगा, यानी कि बाप चट्टी अदा नहीं करेगा बेटे के जुर्म पर। वला मौलूदुन अला वलदिही, और ना ही बेटा चट्टी अदा करेगा वालिद के जुर्म पे। यहाँ होता क्या है
बाप ने जुर्म किया तो बेटे को पकड़ के ले जाते हैं, बेटे ने जुर्म किया तो बाप को पकड़ के ले जाते हैं। और बच्चा अगर से माँ बाप के साथ ना रहता हो और उनकी बोलचाल ही ना हो, मामलात ही ना हो, लेकिन वो पकड़ के ले जाते हैं, जी बच्चा खुद आ जाएगा। ये नाअहली की दलील है। बेकसूर को पकड़ना, एक रिवायत का मफहूम आपने वो रिवायत पढ़ी कुछ दिन पहले कि मुजरिम का बच जाना ये इतना बड़ा जुर्म नहीं है जितना गैर मुजरिम का सज़ा पाना जुर्म। एक शख्स बेकसूर है, उसको सज़ा देना ये ज़्यादा ख़तरनाक है बनिस्बत इसके कि जो कसूरवार है वो बच जाए। समझ रहे ना, फ़ैसला लेते वक्त इंसान के फ़ैसले से मुजरिम बच गया, कोई बात नहीं, गुनाह एक है अलग मामला, लेकिन उसके फ़ैसले से बेकसूर को सज़ा नहीं होनी चाहिए, ये ज़्यादा ख़तरनाक है। अगली रिवायत भी इसी तरह, रावी कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात कही यरफ़उ यदैहि, अपने हाथों को बुलंद करके, हत्ता राइतु बयादा इब्तई, और इतना बुलंद किया हाथों को कि मुझे हुजूर के बगलों से नूर नज़र आया। और आपने क्या फरमाया कि माँ जो है वो सज़ा नहीं भुगतेगी बेटे की, और बेटा सज़ा नहीं भुगतेगा माँ की। ठीक है, अला अला तजनी उम्मुन अला वलदिन अला अला तजनी उम्मुन अला वलद, मुकर्रर करके से कहा ख़बरदार माँ बेटे की सज़ा नहीं भुगतेगी, ख़बरदार माँ बेटी की सज़ा नहीं भुगतेगी। और पिछले हदीस को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर मफ़हूमन ये बात भी समझ आ रही है कि बेटा सज़ा नहीं भुगतेगा माँ की। समझ आई? कुरान की आयत भी ज़हन में रखें, ला ताज़िरु वाज़िरातुन विज़रा उख़रा। इससे अगली रिवायत का मफ़हूम भी इसी तरह, लेकिन उसका अंदाज़ मुख्तलिफ है। रावी कहते हैं खशखाश अंबरी, मैं आपके पास आया अपने बेटों के साथ, माँ इब्नी मेरा बेटा मेरे साथ था, तो आपने फरमाया ला तजनी अलैहि वला यजनी अलैका, कि इसके जुर्म की सज़ा तुझे नहीं मिलेगी और तेरे जुर्म की सज़ा इसको नहीं मिलेगी। अगली रिवायत का भी मफ़हूम इसी तरह, बाबुन अल जुबार, जुबार कहते हैं वो सूरत हाल जिनमें दियत वगैरह नहीं है, जिनमें किसास वगैरह नहीं है, यानी कि इस तरह की अगर सूरत हाल पेश आ जाए तो इंसान किसास का मुतालबा नहीं कर सकता। अच्छा, ये तब है जब इत्तिफाकन ऐसा हुआ हो, और अगर कसदन ऐसा हुआ हो फिर मुकदमा किसास का और दियत का रखा जाएगा। अच्छा जी, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल अजमाउ जरहुहा जुबार, ये जो अजमा है ना, अजमा अजमी की जमा, गूंगे बेजुबान, क्या मतलब जानवर चुपाए, ये बेजुबान होते हैं कि बेजुबान अगर ज़ख्मी कर दें तो जुबार, तो ये रायगां है। ये क्या है? आदमी जा रहा था, कोई जानवर बफर गया, उसने उसको सींग मार दिया, लात मार दी, अब इंसान उस जानवर के मालिक से किसास और दियत का मुतालबा। लेकिन अगर किसी ने बाकायदा जानवर को सुधाया हुआ है, ट्रेंड किया हुआ है, और उसने बाकायदा उस पर हमला कराया, वो मामला अलग है, वो मामला। और ये दौर बड़ा बेदीनी का दौर है। अगर आदमी को शाइबा हो कि हो सकता है इसने मेरे साथ ज़्यादती की है, तो वो अदालत के अंदर अपना मुकदमा दायर कर सकता है। कानून को हाथ में ना ले, कानून के दायरे में रहते हुए वो अपनी फ़रियाद अदालत में रखे, इंशाअल्लाह उसे इंसाफ मिलेगा। अल अजमाउ, अजमा समझ आ गया क्या जी? ये जो जानवर हैं इनके ज़ख्मी करने में दियत वगैरह नहीं। वल मादिनु जुबारुन, और कान में अगर कोई मर जाए, कान में अगर कोई, कान समझते हैं ये जहाँ से ज़मीन के ख़जाने निकलते हैं, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। ज़मीन के अंदर जो मादनियात हैं, मादनियात दो तरह की होती हैं, धाती होती हैं या गैर धाती। कोई भी मादनियात है, अगर उसके अंदर कोई शख्स काम करता, गिरा या जैसे भी हुआ वो मर गया, और तो उसका मरना ये क्या है? रायगा। लेकिन अगर उसके मरने में वो जो वहाँ का मालिक है उसका कसूर शामिल है, बाज़ औक़ात होता है ना, मशीनें मिसाल के तौर पे, अब वो रेलवे ट्रैक लगाया होता है कानों के अंदर, लेट के अंदर जाते हैं, हेलमेट पहना होता है, और एक चीज़ जो मज़दूरों की हलाकत का सबब बन सकती है
मालिक को उस चीज़ का इंडिकेटर मिल गया कि जनाब इसको ठीक करें, वो फिर ठीक नहीं करा रहा, तो उस पर अब उसकी जनायत लाजिम। यानी कि ये इत्तेफाकी तौर पे अगर कोई ऐसा हुआ जिसमें किसी आदमी का अमल दखल नहीं है, तो फिर उस शख्स का जो मरना है वो रायगा। रायगा का मतलब क्या कि वो अब किसी पर किसास या दियत वगैरह लाजिम। इसी तरह वल भी रुजुबार, कुएं में को गिर के मर गया, कुएं में गिर कर, गिरा दिया नहीं, को गिर कर मर गया, समझ आई। हाँ, अगर कोई गड्ढे में गिर कर मर गया, किसी आदमी ने गड्ढा खोदा और उसके चारों तरफ उसने बाड़ नहीं लगाई, लोगों को नहीं बताया यहाँ गड्ढा है, और वहाँ को गिर के मरेगा, तो वो जो है वो वहाँ पे दियत का मुतालबा किया जाएगा, समझ आई ना। वो कत्ल ख़ता की सूरत बनती है, कत्ल अहमद तो नहीं बनता, कत्ल ख़ता की सूरत बनती है वो। लेकिन कुआं जो है, ये सबको पता है कुआं यहाँ से पानी निकालना है। अब कुएं की जगह आप लफ्ज़ यहाँ पे नहर कर लें, नाला कर लें, नदी नाला कर लें, खाला कर लें, कोई भी चीज़ कर लें, तो अगर तो कोई इसमें धक्का दे दे वो एक मामला लगा। लेकिन अगर कोई राह चलते चलते फिसला, स्लिप हुआ, गिर गया, तो अब ये नहीं कह सकते कि जनाब यहाँ के लोगों पर अब ये दियत चट्टी है। हाँ, अगर वहाँ के लोग मुजरिम हैं, क्या मतलब कि वो जगह ऐसी है जहाँ से गिरना नहीं चाहिए था, लेकिन लोगों की गफलत की वजह से वहाँ दीवार नहीं है, वो दीवार बना सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, फिर एक मामला लगा। इसलिए मैं बड़ी वजाहत के साथ इसको अर्ज़ कर रहा हूँ ताकि मुख्तलिफ़ जुज़ियात इस मसले के ज़िम्मन में जो है वो हमारे जहनों में आ सकें। अब अगली जो मुतअद्दिद रिवायात है ना, इनका मफ़हूम यही है जी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, इस बाब की जो आखिरी रिवायत है कि अन्नारु जुबार, कि जो आग में जल कर मर जाए उसका मरना भी रायगा, उसका मरना भी। अगर कोई आग में जलाकर मार दे तब नहीं, ये अगर कोई ख़ुद आग में गिर गया, कोई ख़ुद आग, मिसाल के तौर पे एक शख्स तंदूर पे रोटी बना रहा था, वो तंदूर में गिर गया। अब हमारे यहाँ तो, हमारे इलाके में तंदूर तो होते हैं बड़े छोटे छोटे, इनमें गिरने का, लेकिन ऐसे इलाके भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, कितने बड़े बड़े तंदूर हैं कि तंदूर के अंदर खड़ा होकर बंदा रोटियां लगाता है, तंदूर के। अब वो पता नहीं क्या सिस्टम है, आप उसके नेट पे वीडियोस देख सकते हैं। ये हमारे यहाँ जो ठंडे इलाके हैं, वो तंदूर इतना बड़ा है कि आदमी बाकायदा तंदूर के अंदर खड़ा है और बाहर से उसे वो पकड़ाता है, वो रुमाल जिसके ऊपर वो पेड़ा वगैरह रखते हैं, और वो अंदर खड़ा होकर उसके अंदर लगाता है। अब पता नहीं वो क्या चीज़ है, यानी कि अगर कोई इस तरह इत्तफाकन गिर के मर गया तो अब उसका किसास और दियत नहीं है। यानी कि इससे ये चीज़ निकलती है, अगर कोई किसी के अमल दखल के बग़ैर किसी हादसे का शिकार हो के वो मर गया, तो अब उस पर उसका जो खून है वो रायगा हो गया, यानी कि उसका किसास और उसकी दियत अब किसी पर नहीं है। बाबुल कसामा, कसामा का मतलब होता है कसम खाना। क्या होता है जी? कसम खाना। ये हदीस जो मुनसिफ हैं, फैसला करने वाले हैं, उनके लिए मशअल राह इस हदीस में। साहल बिन अबी हस्मा कहते हैं कि उन्हें उनकी कौम के बड़े लोगों ने खबर दी कि अन्ना अब्दुल्लाह इब्न सहलिन, कि अब्दुल्लाह इब्न सहल और मुहय्यिसा, ये नाम है जी, ये दोनों खराजा इला खैबरा, खैबर की तरफ गए, मिन जहदिन असाबहुम, रिज़्क की तलाश में काम शाम करने गए। फ़उतिया मुहय्यिसतु फ़उख़बिरा अन्ना अब्दुल्लाह इब्न सहलिन क़द क़ुतिला, तो हज़रत मुहय्यिसा को ये ख़बर दी गई कि अब्दुल्ला बिन सहल को कत्ल कर दिया। व उल्किया फ़ी फ़क़ीरिन औ आइनिन बि खैबरा, और उन्हें एक गड्ढे में या खैबर के कुएं में डाल दिया गया। फ़ता यहूदा, तो वो हज़रत मुहय्यिसा यहूद के पास आए, वहाँ यहूदी रहते थे, आबाद थे। कहा अंतुम वल्लाहि क़तलतुमुहु, अल्लाह की कसम तुमने अब्दुल्ला इब्न सहल को कत्ल किया। वो कहने लगे अल्लाह की कसम मा क़तलनाहु, हमने कत्ल नहीं किया। सुम्मा अक़बला हत्ता क़दिम अला क़ौमिही, आप वापस आए और अपनी कौम के पास आए, वहाँ से बढ़ गए, अपनी कौम के पास आए हज़रत मुहय्यिसा।
फ़ज़ाकर लहुम ज़ालिका, तो अपनी कौम को बताया। सुम्मा अकबला हुआ व अखूहु हुवैसा, फिर आप हज़रत मुहय्यिसा और उनके भाई हुवैसा जो मुहय्यिसा से बड़े हैं और अब्दुर्रहमान बिन सहल ये आगे बढ़े। फ़ज़ाहब, आगे बढ़ने का मतलब क्या, हुजूर की बारगाह में आ गए। फ़ज़ाहबा मुहय्यिसा तो यतकल्लमु, तो हज़रत मुहय्यिसा गुफ्तगू करने लगे। व हुवल्लज़ी काना बिखैबरा, उस बारे में जो खैबर में हुआ। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत मुहय्यिसा को कहा कब्बिर कब्बिर युरीदुस्सिन्ना, आपने फरमाया बड़े को बोलने दो, बड़े का एहतराम करो। क्या मतलब यहाँ पर बड़े का, जो उम्र में बड़ा है। युरीदुस्सिन्ना साल मुराद हैं कि जो बड़े हैं उन्हें जब चंद लोग मिलकर आएँ फिर गुफ्तगू करने का हक़ किसको है जी, बड़े को। फ़तकल्लमा हुवैसा, तो अब हज़रत हुवैसा बोले, फिर सुम्मा तकल्लमा मुहय्यिसा, फिर हज़रत मुहय्यिसा बोले। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इम्मा अन यदू साहिबकुम, या तो ये तुम्हारे साथी की दियत दे दें, ये यहूदी, व इम्मा अन यूज़नु बिहरबिन, या फिर इनके लिए लाने जंग है। ये हुजूर ने फ़ैसला फरमाया और ख़त लिख दिया उन्हें। फ़कतब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैहिम फ़ी ज़ालिका, तो उन्होंने जवाबन कहा फ़कतबू इन्ना वल्लाहि मा क़तलनाहु, अल्लाह की कसम हमने अब्दुल्ला बिन सहल को कत्ल नहीं किया। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत हुवैसा, मुहय्यिसा और अब्दुर्रहमान को कहा, ये तीन आए थे ना, कहने लगे तहलिफूना व तस्तहिक्कूना दमा साहिबकुम, कि तुम तीनों अगर कसम देकर कह दो कि उन्होंने ही कत्ल किया है तो फिर तुम्हारे साहिब के कत्ल का बदला लिया जाएगा। वो कहने लगे ला, हुजूर कसम तो नहीं दे सकते क्योंकि हमने आँखों से नहीं देखा। अल्लाह अकबर, ये वो लोग हया करें जो झूठी कस्में देते हैं। तो हुजूर ने फरमाया फ़तहलिफु लकुम यहूदु, फिर यहूदी कसम दे दें कि हमने कत्ल नहीं किया। तो वो कहने लगे हुजूर लईसु बिमुस्लिमीना, वो तो मुसलमान ही नहीं है, वो तो कसम दे देंगे तो हमारे साहिब का तो खून रायगा चला जाएगा। तो फ़वदाहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन इंदिही, हुजूर ने अब्दुल्ला इब्न सहल की दियत अपने पास से अदा की। याद करें ना वो रिवायत जिसका मफहूम ये था, आपने फरमाया कि मैं उसका वाली वारिस हूँ जिसका कोई वाली वारिस नहीं है, समझ आई ना, और मैं उसकी दियत दूंगा जिसकी दियत देने वाला कोई नहीं है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें 100 ऊँटनियाँ भेजी, हत्ता उदखिलत अलैहिमुद्दार। अच्छा रे, फ़काल सहल, हज़रत सहल कहते हैं फ़लक़द रकदतनी मिन्हा नाक़तुन हमरा, ये बड़ी खूबसूरत बात। वो कहते हैं हुजूर ने जो 100 ऊँटनियाँ दी थी ना, उनमें एक सुर्ख रंग की ऊँटनी थी जिसने मुझे मारा भी था, जिसने मुझे मारा भी था। ये बात बयान करने का मकसद सिर्फ बरकत है कि हुजूर की तरफ से आए ऊँटनी ने मुझे मारा, वरना जानवर जिसने रखे हों, जानवर सर भी मार देते हैं, पाँव भी मार देते हैं, भाग भी जाते हैं। लेकिन ये बयान करने का मकसद क्या है कि ये ऊँटनी किसकी दी हुई है, हुजूर की। तो हुजूर की ऊँटनी की तरफ से जो ऐसा मामला होगा वो भी काबिल बयान होता है। अगली रिवायत का मफहूम भी इसी तरह ही, बाबुन मम मस्सला बिअब्दिही फहुव हुर्रुन, अगर कोई शख्स अपने ग़ुलाम का मुसला कर दे तो उस ग़ुलाम को आज़ाद कर दिया जाएगा। अगर कोई अपने ग़ुलाम का मुसला कर दे तो उस ग़ुलाम को आज़ाद कर दिया जाएगा। अन्नहु क़ादिम अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़द खसा ग़ुलामन लहू, रावी कहते हैं मैं आया हुजूर के पास और कहते मैंने अपने ग़ुलाम को खसी कर दिया था। तो फ़अताकाहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हुजूर ने उनके ग़ुलाम को आज़ाद कर दिया बिल मुसलती, इस मुसला के सबब कि खसी करना जो है ये भी मुसला में आता है। कुछ अर्सा पहले ये सज़ा अदालतों में तजवीज़ थी या ज़ेर गौर थी ये बहस कि जो इस तरह के मुजरिम हैं उन्हें ये नामर्द बनाने की सज़ा दी जानी चाहिए कि नहीं। और जिन्होंने इस मसले से इख्तिलाफ़ किया
उन्होंने इन्हीं रिवायात को मद्देनज़र रखा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसला से मना किया। मुसला नहीं होना चाहिए, इसके अलावा उसको हक़ है कि वो अपनी सवाबदीद पर काजी जो है वो कोई सज़ा तजवीज़ कर सकता है। असल में देखें ना, दूसरी सज़ा की ज़रूरत तब आएगी जब शरई सज़ा नाफिज करके मसला हल ना हो रहा हो। शरई सज़ा के निफाज पे इख्तिलाफ करने वाले गैर शरई सज़ाओं के निफाज पे ज़ोर देते हैं और शरई सज़ाओं को काली सज़ाएँ करार देने वाले गैर शरई सज़ाओं के हक़ में नारेबाजी करते हैं। तो ये दोगली पॉलिसी है। तो लिहाजा इस चीज़ को समझना चाहिए। शरीयत ने जो सज़ाएँ मुकर्रर की है ना, हाँ, काजी को मिसाल के तौर पे एक शख्स ज़िना करता है, अब ज़िना की अगर तो वो कवारा है उसकी शरई सज़ा 100 कोड़े, और अगर वो शादीशुदा है तो शरई सज़ा उसको रजम करना, संसार कर देना। संसार में तो मर गया ना, कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन अगर वो कवारा है तो जज चाहे तो 100 कोड़ों के अलावा कोई सज़ा उसे दे सकता है, लेकिन पहले शरई सज़ा तो दे ना। अब वो शरई सज़ा को छोड़ कर ही सारी गैर शरई सज़ा रख दे तो ये गैर शरई मामला है। तो इस हवाले से सोचना चाहिए। अल्लाह हू। अगली रिवायत देखिए, एक शख्स आए हुजूर के पास सारी खन चीखते हुए। हुजूर ने पूछा माँ लगाओ, क्या हुआ? काला सय्यदी, अर्ज़ किया सय्यदी रआनी उकब्बिलु जारियतन लहू, कि मेरे आका ने मुझे अपनी लोंडी को बोसा देते देख लिया। लोंडी आका की थी और मैंने उसकी लोंडी को बोसा दिया। फजब्बा मज़ाकिरी, तो उसने मेरे आला तनासुल को काट दिया। अल्लाह अकबर। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अलैया बिर्रजुली, उस आदमी को लेकर आओ। अलैया बिर्रजुली, मुझ पर लाओ उस आदमी को। फतुलिबा फलम युक़दर अलैहि, ढूंढा गया मिला ही ना। तो आपने फरमाया इज़हब फ़अन्त हुर्रुन, जा तू आज से आज़ाद है। तो वो कहने लगा अला मन नुसरत या रसूल अल्लाह, काला यकूल अराइता इनिस्तरक़नी मौलाया। अल्लाह अकबर। वर्ष करने लगे या रसूल अल्लाह कौन मेरी मदद करेगा? काला यकूल, रावी कहते हैं उसने कहा अराइता इनिस्तरक़नी मौलाया, आप क्या कहते हैं अगर मेरा मालिक वो दोबारा आकर मुझे पकड़कर फिर गुलाम बनाना चाहे तो कौन मेरी मदद करेगा? फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला कुल्लि मुमिन औ मुस्लिम, आपने फरमाया हर मोमिन या मुस्लिम। अब रावी को शक क्या कि मोमिन के लफ्ज़ थे या मुस्लिम के लफ्ज़ थे, कि हर मोमिन या हर मुस्लिम तेरी मदद करेगा। यानी कि हुजूर का फ़ैसला जब आ गया तो हर मोमिन और मुस्लिम पर उस फ़ैसले की पासदारी लाजिम है। कोई अपनी तरफ से उसके अंदर कोई तब्दीली पैदा नहीं कर सकता। और कुरान की आयत भी ये कहती है ना, फ़ला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम बाबुन अहफ़ुन नासी क़त्लतन अहलुल ईमानी। ये वही बात जो मैंने अभी शुरू में अर्ज़ किया कि अहले ईमान ही कत्ल करने में सबसे ज़्यादा नेकी करने वाले हैं। अब कत्ल करने में सबसे ज़्यादा नेकी, इसका मतलब क्या कि जब ये किसी को कत्ल करते हैं, मैदान जंग हो, सामने काफिर हो, या मैदान जंग ना हो, किसी मुस्लिम को किसास में कत्ल किया जा रहा हो, तो अहले ईमान कत्ल करने में भी सबसे ज़्यादा नेकोकार होते हैं। कत्ल करने में भी सबसे ज़्यादा नेकोकार कौन होते हैं? अहले ईमान। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्ना आफ़न नासी क़त्लतन, के लोगों में सबसे ज़्यादा जो आफ़ नेकियां करने वाले हैं कत्ल करते हुए, वो कौन है? अहलुल ईमान, वो ईमान वाले हैं। अगली रिवायत भी इसी तरह, उसका अगला चैप्टर देखिए, अल मुस्लिमूना ततकाफ़उ दिमाउहुम, मुसलमानों के खून बराबर है। मुसलमानों के खून, यानी कि ये नहीं है कि मिसाल के तौर पे गरीब मारा तो उसकी दियत थोड़ी है और अमीर मरेगा तो उसकी दियत ज़्यादा है, कि अमीर का किसास ले लेंगे गरीब का किसास नहीं लेंगे। बहैसियत मुसलमान, गरीब, फ़कीर, गनी, मोहताज, दाता सब एक है। खून उनका एक है, हुर्मत उनकी एक है, इज़्ज़त की कदर उनकी एक है, उनके जान माल सब का जो ज़ाहरी मामला है वो एक है। हाँ, अल्लाह के यहाँ बरतरी का मयार है, और बरतर भी हैं कमतर भी हैं, लेकिन वो बरतरी का मयार क्या है? तक़वा। वो अल्लाह का और बंदे का मामला है। लेकिन सज़ाओं के निफाज में या जराइम के इर्तिकाब में सब के सब जो हैं वो क्या हैं? बराबर हैं।
हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बयान करते हैं, आपने फरमाया मुस्लिमून ततकाफ़अ दिमाउहुम वहुम यदुन अला मन सिवाहुम, मुसलमानों के खून बराबर हैं, वहुम यदुन, और सब मुसलमान एक हाथ हैं, अला उनके ख़िलाफ़ मन सिवाहुम, जो मुसलमान नहीं हैं, गैर मुस्लिमों के ख़िलाफ़ मुसलमान सब क्या हैं, एक हाथ हैं। यसआ बिज़िम्मतिही मदनाहुम, अच्छा इस लफ्ज़ को समझिएगा, यसआ बिज़िम्मतिही मदनाहुम व यरुद्दु अला अक़साहुम व यरुद्दु अला अक़साहुम, यसआ बिज़िम्मतिही मदनाहुम, अगर मुसलमानों का अदना शख्स भी किसी को अमान देगा तो उसका अमान देना मोतबर है, किसी को पनाह देगा, किसी को ज़िम्मी बनाएगा तो उसका ज़िम्मी बनाना मोतबर है। व यरुद्दु अला अक़साहुम, अक़सा का लफ्ज़ी मतलब होता है दूर, क्या मतलब है, जो मुसलमानों से दूर है और दुश्मनों के करीब है, यानी कि बॉर्डर पर खड़ा जो मुजाहिद है, वो मुजाहिद हर मुसलमान पर माले गनीमत देगा। यानी कि ये नहीं होगा कि जब माले गनीमत की तकसीम हो तो क्या दिया जाए कि ये सिर्फ उनको मिलेगा जो जिहाद में थे, ये उनको भी मिलेगा जो जिहाद में नहीं गए। हाँ, ये ज़रूर फ़र्क आएगा कि किसको कितना मिलेगा, लेकिन महरूम कोई नहीं होगा। यसआ बिज़िम्मतिही मदनाहुम व यरुद्दु अला अक़साहुम। अगली रिवायत का मफ़हूम भी इसी तरह और उससे आगे भी इसी तरह, बाबु मन कतला मुआहदन, जिसने किसी ज़िम्मी को कत्ल किया। मुआहद का मतलब है जिससे अहद कर लिया गया हो। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन कतला मुआहदन, जो किसी ज़िम्मी को कत्ल करे, लम यरह राइहतल जन्ना, वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघेगा, अगरचे उसकी खुशबू लतूजदु मिन मसीरती 40 आमन, 40 साल की मुसाफत से आ जाएगी। अब सवाल ये है कि अगर ज़िम्मी कोई ऐसा काम कर दे जो उसे वाजिबुल कत्ल करार दे तो इसका जवाब भी अगली रिवायत में आ रहा है। इससे अगली रिवायत का मफ़हूम इसी तरह ये बाबु मन आमिना राजुलन अला दमिही फ़क़तलहु, एक शख्स ने किसी को अमान दे दिया और फिर उसे कत्ल कर दिया। अमान देकर कत्ल करना, देखें अब इस हदीस के अंदर वो जवाब आ जाएगा कि अगर कोई शख्स ऐसी बात कर दे जिससे उसको कत्ल करना ज़रूरी हो जाए तो अमान देने वाला कानून हाथ में नहीं लेगा, वो मुकदमा दायर करे उसका, सबसे पहले उसको अमान से खारिज किया जाए। समझ आई? देखें जी, और अगर इस तरह की सूरत हाल में को मामला अगर ऐसा आ जाए कि दीनी गैरत वाला और यूँ हो जाए कोई दीनी मसले की बिना पर कत्ल कर दे, तो अब क़िसास में उसे कातिल को कत्ल नहीं किया जाएगा अगर मामला को दीनी बुनियादी हो। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स ऐसा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे ज़बान दराजी कर दे और ना रहा जाए किसी से और वो उसको फिलफोर कत्ल कर दे, तो इस सूरत में उस शख्स को क़िसासन कत्ल नहीं किया जाएगा। ये तफसील हैं इस मसाइल की। अल्लामा सुयूती की ये जो तारीख़ुल खुलफ़ा है, इसके अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से मुख्तलिफ़ मकाम पर यह बात तहरीर है कि जब ज़िम्मियों की सबसे बड़ी गुस्ताखी काबिल बर्दाश्त है तो अदना दर्जे की गुस्ताखी भी काबिल बर्दाश्त है। वो क्या कहते हैं? कहते हैं सबसे बड़ी तौहीन ये है कि वो शिरक करते हैं, और जब ये काबिल बर्दाश्त है तो इससे अदना दर्जे के भी काबिल बर्दाश्त है। यानी कि ये एक बड़ा एक इल्मी मसला है और इसके अंदर बड़ी तफसील हैं, बड़ी जुज़ियात हैं। अलल इतलाक़ कुछ नहीं कहा जा सकता, हर केस की नौयत जो है वो मुख्तलिफ होगी, हर सिचुएशन की डिमांड मुख्तलिफ होगी। देखिए जी, अल्लाहु अकबर। रिफ़ा बिन शद्दाद फ़ित्यानी कहते हैं, अगर मैंने वो ये बात ना सुनी होती,
अमर बिन हमिक खुजाई से, तो मैं मुख्तार के सर को धड़ से जुदा कर देता हूँ। मुख्तार के सर को धड़ से जुदा कर देता। अच्छा, और मैंने सुना क्या उनको कहते हुए, रावी कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन अमीना रजुलन अला दमीही, जो आदमी को पनाह दे दे उसके खून पर फ़क़त अला हो और फिर उसे कत्ल कर दे, फ़इन्नहु यहमिलु लिवाअ गदरिन यौमल क़ियामा, तो क़यामत के दिन गद्दारी का झंडा उसके हाथ में होगा। यकीनन मुख्तार की बात ऐसी थी जिसकी वजह से वो वाजिबुल कत्ल था। हाँ, ये है वो बात। मुख्तार ने क्या कहा, अगली रिवायत में देखें, अपने महल में कामा जिब्रील मिन इंदी यसा ला हौला वला कुव्वता अल-इयाज़ु बिल्लाह, वो कहने लगे अभी जिब्राइल मेरे पास से उठ के गए। अब ये नाउज़ु बिल्लाह इशारा कर रहा था किस बात की तरफ? झूठी बात हो रही थी ना कि जिब्राइल उठ के गया, क्या मतलब नाउज़ु बिल्लाह, वो कह रहा था कि वही आई है। अल-इयाज़ु बिल्लाह, ये तो इन हुई कि नहीं सरासर। और वो कहते हैं मुझे इस बात ने सिर्फ रोक दिया कि अगर हुजूर ने फरमाया कि अमान दे के जो कत्ल करेगा तो क़यामत के दिन गद्दारी का झंडा उसके हाथ में होगा। बाबुन अल अफ़्व अनिल क़ातिल, कातिल को माफ़ करना। जी, क़ातल रजुलन अला अहदी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रुफ़िअ ज़ालिका लिन्नबी, एक शख्स ने कत्ल किया, मामला हुजूर की बारगाह में आया तो आपने उसे मक़तूल के औलिया के सुपुर्द किया। तो कातिल कहने लगा या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम मैंने कत्ल का इरादा नहीं था किया, वो मिस्टेक हुई है। तो हुजूर ने फरमाया मक़तूल के वरसा को, अगर ये सच्चा है तो फिर तुम इसे कत्ल कर दोगे तो दखल तन्नारा, तुम भी जहन्नम में जाओगे। तो फ़खल्ला सबीलहु, मक़तूल के वरसा ने उसके रास्ते को खाली कर दिया। वकाना मकतूफ़म बिनिसातिन, और मक़तूल के वरसा ने ना उसे रस्सियों से बांधा हुआ था और वो रस्सियों के साथ ही चल पड़ा वापस। जब माफ़ी हुई ना तो ये खुशी की लहर दौड़ पड़ती है, वो रस्सियों के साथ ही चल पड़ा। फसुम्मी अज़न निसा, तो उस दिन से उस आदमी का नाम रस्सियों वाला पड़ गया। माफ़ कर देना चाहिए नहीं, अगली रिवायत भी इसी तरह, लेकिन थोड़ी सी उसके अंदर वजाहत अल्फाज का फ़र्क है। और उससे आगे भी इसका मफ़हूम यही है, अल-अफ़्व फ़िल क़िसास, क़िसास के अंदर माफ़ करना। मा रुफ़िया इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैउन फ़ीही अल-क़िसास इल्ला अमरा फ़ी बिल-अफ़्व, कि हुजूर के पास जब भी कोई ऐसा मामला आता जिसमें क़िसास लाजिम होता तो हुजूर उसके अंदर दरगुज़र का मशवरा ज़रूर देते थे, दरगुज़र का मशवरा। लेकिन इंसानी जान रायगा नहीं होती, उसकी दियत अदा की जाती थी, और अगर कोई दियत देने की पोजीशन में नहीं होता था तो हुजूर उसकी दियत अदा करते थे। ये मामला हमने पहले भी पढ़ लिया। अल्लाह अकबर। मामिन रजुलिन युसाबु बिशैइन मिन जसदिही, आदमी को जिस्म के किसी हिस्से में कोई तकलीफ़ पहुँचे, फ़यतसद्दक़ बिही, और वो तकलीफ़ पहुँचाने वाले को माफ़ कर दे, तो रफ़अहुल्लाहु बिही दरजा, अल्लाह उसका एक दर्जा बुलंद करता है। दर्जा पता कितना होता है? मा बैन समाई वल अर्द, ये एक दर्जा है। और हत्ता अन्हु बिही ख़तिया, या अल्लाह उसके ज़रिए उसकी एक ख़ता को माफ़ करता है। अल-हामिलु यजिबु अलैहि अल-क़ब्द, हामला औरत पर भी क़िसास है। अगर हामला औरत किसी को कत्ल कर दे तो उस पर क़िसास है, लेकिन फिल फ़ौर क़िसास नहीं है। कब क़िसास लिया जाएगा? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल-मरअतु इज़ा क़तलत अमदन, जब औरत कत्ल अमद करे उससे कत्ल नहीं किया जाएगा हत्ता तदअ मा फ़ी बतनिहा, जब तक कि वो बच्चे को पैदा ना कर ले। इन कानत हामिलन, अगर वो हामिला है। और वह हत्ता, और तब तक कत्ल नहीं किया जाएगा तकिफ़ फला वलदहा, अपनी औलाद का वो किसी को कफ़ील बना दे, बच्चा पैदा करे और औलाद की कफ़ालत का कोई ज़िम्मा ले ले, तो फिर उस औरत को कत्ल किया जाएगा। वह इन ज़नत, और अगर उसने ज़िना किया तो उसे रजम नहीं किया जाएगा हत्ता तदअ मा फ़ी बतनिहा, तब तक जब तक उसके पेट में जो है वो पैदा ना हो जाए। लेकिन अगर औरत कवारी थी और उसने ये ज़िना किया और उसकी वजह से हमल हो गया, तो फिर जब तक बच्चा पैदा नहीं होगा तब तक उसे वो कोड़े नहीं लगाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिसका कसूर नहीं है उसे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। इस बच्चे का कोई कसूर नहीं है। वह हत्ता तकिफ़ फला वलदहा, और तब तक जानिया को रजम नहीं किया जाएगा जब तक वो किसी को अपनी औलाद का कफ़ील ना बना दे।
लें जी, बिहम्दिल्लाह ताला दियात का चैप्टर भी मुकम्मल हुआ।